प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 का पाठ विनय के पद, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर। और अभी पाठ शुरू करते हैं बच्चों। विनय के पद। विनय के पद के राइटर कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरसी कोई नाहीं। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पह लिन्ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दिन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है। तुलसीदास जी भगवान राम की बड़ाई इसमें किए हैं, राम की महिमा का इसमें गुणगान करके बताने का कोशिश किए हैं कि भगवान राम की महिमा कितना अपरंपार है। तो पाठ शुरू करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरसी कोई नाही। तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसो को उदार जग माही, मतलब ऐसे उदार व्यक्ति, बड़े हृदय वाली व्यक्ति, दयालु व्यक्ति इस संसार में कौन है? जो बिना सेवा जो द्रव्य दीन पर, जो बिना सेवा के ही दीन मतलब गरीबों पर दया करते हैं। राम के सरिस मतलब राम के समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, बड़ा कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। कह रहे हैं जो बड़े बड़े मुनि ज्ञानी होते हैं, जो बड़े बड़े तपस्या कर कर के भी उस स्थान को नहीं प्राप्त करते हैं। सो गति देत गिद्ध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जाने। कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, बड़े बड़े तपस्या योग साधना सुमरन करके जो गति को प्राप्त नहीं करते हैं, वह गति किसको मिली है? गिद्ध को मिली है और सबरी को मिली है। और प्रभु इनको आराम से उन्हें दे देते हैं। तो गिद्ध और सबरी के बारे में बच्चों आप जानते होंगे। गिद्ध जटायु गिद्ध और सबरी माता। आप अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब माँ सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में थी, उस समय रावण आ जाते हैं भिक्षा लेने के लिए वेश बदल करके साधु का। और वो क्या करते हैं, जैसे ही माँ सीता भिक्षा देने लगती है तो रावण उनको किडनैप कर लेते हैं, लेकर आसमान से उड़ते हुए चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जटायु जो है वह देख लेता है, जटायु गिद्ध है, और वह देखता है कि वह तो माँ सीता है, और रावण से उनको छुड़ाने का बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन रावण क्या करता है, जटायु का पंख काट देता है और जटायु घायल अवस्था में नीचे गिर जाता है। और राम राम करके प्राण त्यागने की अवस्था में जब होता है, उसी समय राम आते हैं और माँ सीता की खोज में जब आते हैं तो पूछते हैं, तो जटायु बताता है कि दक्षिण की तरफ से जो है रावण माँ सीता को लेकर चले गए हैं। तो देखिए गिद्ध को और सबरी को, गिद्ध के अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी, वह निस्वार्थ प्रेम कर रहा था, मतलब निस्वार्थ रूप से माँ सीता की रक्षा कर रहा था। इसीलिए जो है भगवान राम गिद्ध को जो है वह स्थान दिए हैं, मोक्ष, जो बिरले किसी साधु महात्मा तपस्वी को नहीं मिला है। और सबरी माता को भी जानते होंगे। सबरी माता को क्या हुआ था, सबरी माँ की शादी होने वाली थी और शादी के समय बहुत सारे भेड़ और बकरियां को कत्ल करके लाने, मतलब सैकड़ों भेड़ें और बकरियां लाया गया था कि सबको मांस खिलाया जाएगा। अब माँ सोची, सबरी माँ, कि मेरी एक शादी के चलते इतने सारे भेड़ बकरियों का कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसी शादी किस काम की। तो वो क्या करती है, चुपके से भाग जाती है, जंगल चली जाती है और ऋषि मुनि के आश्रम में रहती हैं और शादी नहीं करती हैं। तो ऋषि मुनि जो है खुश होकर उन्हें वरदान देते हैं कि तुमको भगवान राम एक न एक दिन दर्शन देंगे। तो सबरी क्या करती है, माँ डेली जो है बेर तोड़ती है,
बेर को चख करके रखती हैं कि कौन मीठा बेर है, हम अपने राम को खिलाएंगे, और फूल बिछाती हैं रास्ते में। उनका काम डेली का काम है। वो सुबह 3 बजे 4 बजे से उठ करके सुबह से वो क्या करती थी, झाड़ू देना, फूल सजाना भगवान राम के लिए कि आज ना हो आज राम आ जाएंगे। तो एक दिन राम वहाँ पहुँच भी जाते हैं और भगवान राम को वही जूठा बेर जो है वो खिलाती हैं, क्योंकि उनके मन में यह भावना नहीं था कि जूठा है, उनके मन में यह था कि कौन सा बेर मीठा है। लेकिन राम लक्ष्मण जी जो हैं बेर नहीं खाते हैं, चुपके से उस बेर को फेंक देते हैं, तो वही संजीवन बूटी बन जाता है। और जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं तो संजीवनी बूटी बनकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है। तो इसमें मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बता दी हूँ। सबरी माँ के बारे में तो बहुत कुछ कथा है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दी हूँ। तो भगवान राम क्या किए हैं, दोनों को मोक्ष दिए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो गति देत गिद्ध सबरी कहूँ प्रभु बहुत जिए जाने। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को जो स्थान नहीं मिला वो किसको मिला, जटायु गिद्ध को मिला है और सबरी को मिला। जो संपत्ति 10 शीश अरब कर करी रावण शिव पहलिन्ही, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दिन्ही। अब जो संपत्ति को 10 शीश, आप जानते होंगे बच्चों या नहीं भी जानते होंगे, रावण जो था वह क्या करता था, रावण को 10 सिर था। तो जब वो भगवान शिव की पूजा करता था तो 10 शीश को काट करके भगवान शिव को चढ़ा देता था। तो भगवान शिव जो हैं बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और उनको बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो उनको सोना का लंका मिला और बहुत कुछ वरदान में मिला। तो कह रहे हैं कि जो संपत्ति को जो है रावण 10 शीश चढ़ा करके शिव को प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित, उस संपदा को विभीषण को भगवान राम आराम से दे देते हैं। आप जानते होंगे विभीषण जो है रावण का भाई था, और रावण जब माँ सीता का हरण कर लिया था तो रावण को विभीषण समझाता था कि आप बहुत ही बड़ा गलत काम किए हैं, माँ सीता को आप सम्मान के सहित जा कर के राम भगवान के पास पहुँचाइए। और यह जो है जगत जननी है, माँ सीता जो है साधारण औरत नहीं है, वो माता है, जगत की जननी है। लेकिन रावण नहीं समझता था, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं थी और नहीं वो साधारण औरत समझता था सीता को। और क्या किया, विभीषण को पैर से धक्का देकर भगा दिया, बोला तुमको भागो यहाँ से, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। फिर विभीषण बहुत समझाने के बाद भी जब रावण नहीं समझा तो विभीषण राम के शरण में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब रावण का अंत होता है तो विभीषण को लंका का राजा कौन बनाए हैं, भगवान राम ही तो बनाए हैं। तो इसीलिए जो है इसमें कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी यह सब उदाहरण देकर कह रहे हैं कि देखिए भगवान के शरण में जो जाता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और जो भगवान से दूर होता है उसके ऊपर विपत्ति ही विपत्ति आता है। अब देखिए, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाह सुमन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ए मेरे मन, हे मेरे मन, तुम्हें जो चाहिए सारा सुख तुम्हें मिल जाएगा। राम भजो, भजो राम मतलब तुम हमेशा भगवान का राम का नाम लेते रहो, और जब तुम राम का नाम लेते रहोगे, राम से प्यार करोगे, तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, और जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है सबको वो पूरा करेंगे। कौन करेंगे, भगवान राम करेंगे। तो यह तो पहला पैराग्राफ था बच्चों, इसमें आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वारिसम जदप परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनि तहि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद शुभ सभ्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए राम स्नेह पद ए तो मतो हमारे। देखिए बच्चों, यह कठिन नहीं है, अगर इसको आप आराम से समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला लाइन में क्या कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही, मतलब कह रहे हैं जिसको राम और वैदेही मतलब सीता,
जिसको राम और सीता से प्यार नहीं है, तजिए मतलब उसको आप त्याग दीजिए। ताही कोटि बैरी सब, वह जो है करोड़ों दुश्मन के समान है। जिन्हें भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है, वह करोड़ों दुश्मन के समान है। यद्यपि परम स्नेही, वह चाहे आपका कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो, कितना भी आपका प्यारा क्यों ना हो, कितना भी आपका समीप का, आपका नज़दीकी क्यों नहीं हो, जिसे राम और सीता से प्रेम नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए, उससे दूर रहिए। अब आगे देखिए कह रहा है, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अब देखिए बहुत तरह का एग्जाम्पल देकर इसमें समझाया जा रहा है कि तजिए पिता, प्रहलाद क्या किया, प्रहलाद जब भगवान की पूजा करते थे तो उनके पिता क्या करते थे, कहते थे नहीं भगवान कुछ नहीं होता है मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन वो तो जानते थे, 5 वर्ष के केवल प्रहलाद थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो वो क्या किए, अपने पिता का त्याग कर दिए। और विभीषण बंधु, बंधु मतलब भाई, विभीषण क्या किया, रावण को त्याग कर दिया, क्योंकि रावण भी भगवान से बैर करता था, दुश्मनी करता था। और भरत क्या किया, महतारी मतलब अपनी माँ का त्याग कर दिया। आप जानते होंगे कैकेयी जो है वो भरत को 14 वर्ष के लिए राजा बनाना चाहती थी, और भगवान राम जो राजा बन रहे थे तो वो उल्टा ही कर दी, उनको क्या कर दी, 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दी। तो वो क्या किए, अपने माँ का त्याग कर दिए। उनका कहना यह था कि तुम राम से बैर कर रही हो, ऐसा राज लेकर मैं क्या करूँगा, जो अपने भाई को मैं जंगल भेज दूंगा और मैं राजा बनकर यहाँ ठाठ बाट से रहूँगा, ऐसा राज करने से मुझे क्या मिलने वाला है। अब देखिए आगे कह रहे हैं, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रजवंतई। बलि गुरु क्या किए, बलि गुरु तज्यो मतलब बलि जो है अपने गुरु का त्याग कर दिए। और कंत ब्रज बनित हैं, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, ब्रज की स्त्रियां क्या किया, अपने पति का त्याग कर दी। क्यों पति का त्याग कर दी, जब वो भगवान कृष्ण का पूजा करती थी, भगवान कृष्ण का याद करती थी, तो उनके पति लोग जो है विरोध करते थे कि मैं पति हूँ, मेरी पूजा करो, भगवान कृष्ण कौन होते हैं। तो क्या की, अपने पति का ही त्याग कर दी। और क्या हुआ, भय मुद मंगलकारी, सबका मंगल ही हुआ। नाते नेह राम के मनियत सुदय सुहृद सभ्य कहाँ लो। कहते हैं कि हमेशा जो है राम का मानकर चलना चाहिए, राम से प्रेम रखना चाहिए। अंजन कहाँ आँख जही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। कह रहे हैं कि ऐसा अंजन लगाने से, ऐसा काजल लगाने से क्या फ़ायदा जिससे आँख ही फूट जाए। मतलब ऐसे लोगों से मित्रता करने से क्या फ़ायदा जो भगवान से आपको दूर कर रहे हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे। कह रहे हैं तुलसी सब भांति परम हित, कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम से प्रेम करने से सब भांति से कल्याण ही कल्याण होता है, वो हमारे प्राण से भी प्यारे हैं। जसो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारे। कह रहे हैं कि हमारा मत है कि भगवान राम से स्नेह करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, तो क्या होगा, सब तरह से मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो यही था बच्चों पाठ विनय के पद, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। इसमें दोनों पैराग्राफ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा है बच्चों आप लोगों को पूरी पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह मतलब तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों, धन्यवाद।